ओके। तो हम ये देखेंगे कि पीडीआई सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं। ओके। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम, मैंने स्टेप्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं सो एज टू सेव सम टाइम, कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स को सबसे पहले आपने क्या किया, ग्रुप 13 एलिमेंट या जो जिसको हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं उसको हमने ऐड किया प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे उसको हम डोप करते हैं तो डोपिंग करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो डोपेंट एटम हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डोपेंट एटम किसको किसको बोल रहे हैं, जिसकी हम जिस इम्प्योरिटी को हम डाल रहे हैं। यानी यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ हमारा जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है, और डोपेंट उसको कर रहे हैं जिसके हम डोपिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल एल्यूमिनियम वाला लिया हुआ है, तो सिलिकॉन में एल्यूमिनियम डाल रहे हैं बेसिकली हम। तो सिलिकॉन हमारा प्योर एटम हो गया और एल्यूमिनियम को हम डोपेंट एटम बोल सकते हैं। तो उसको सिलेक्ट करते हैं इस तरह से कि ताकि साइज़ सिमिलर हो, कि सिलिकॉन की जगह जब एटम के स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम जाके वहाँ पे बैठता है, तो जो ओरिजिनलिटी है स्ट्रक्चर की, या जो डिस्टॉर्ट ना हो स्ट्रक्चर। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही डोपेंट एटम रिप्लेस द सिलिकॉन एटम इन द क्रिस्टल, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बट ड्यू टू लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अ होल इज क्रिएटेड। तो ओरिजिनली आप देख सकते हो इस तरह से था। सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर मैंने एक एटम दिखाया हुआ बस। तो ये 1 2 3 4 ये इसके हैं, और बाकी 4 सराउंडिंग एटम्स इसको देंगे। तो इस तरह से अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा था। अब हमने एल्यूमिनियम को डोप कर दिया, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे आके बैठ गया सिलिकॉन की जगह। ठीक है। तो जहाँ पे सिलिकॉन एल्यूमिनियम आके बैठा है, उसने अपने अराउंड 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो उसने कंट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि वो ट्राइवेलेंट था। तो उसके पास थे ही 3, चौथा इलेक्ट्रॉन था ही नहीं उसके पास। तो यहाँ पे एक परमानेंट होल क्रिएट हो जा रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वेकेंट साइट क्रिएट हो जा रही है परमानेंटली, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। यानी इस होल के क्रिएशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी साइड छोड़ के नहीं गया है। दिस होल इज़ परमानेंट, बिकॉज हम इसको इसलिए बोल रहे हैं परमानेंट, क्योंकि इसके रिप्लेस करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में है ही नहीं, क्योंकि आए ही 3 थे, 4 एटम्स आए ही नहीं एल्यूमिनियम के साथ। ओके। सो द एनर्जी लेवल ऑफ दिस होल इज कॉल्ड acceptor लेवल EA, एंड इट लाइज वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड। लाइज वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है कि जो इसका एनर्जी लेवल है, यानी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से, यानी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड साइड में है, उसको हम कहेंगे कि वो वैलेंस बैंड में है। उसको अगर यहाँ से इस होल के अंदर जंप करना है, ठीक है, तो उसको सिर्फ इतनी एनर्जी की ज़रूरत है विच विल बी ईजिली अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। पहले क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर जाएगा, तब एक होल क्रिएट होगा, और फिर हम उसको चार्ज कंडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो चार्ज परमानेंट, वो होल जो है परमानेंटली अवेलेबल है। और रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये दिस मच ऑफ एनर्जी विल बी इजीली अवेलेबल फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन से दिस होल विल ऑलवेज बी इन वैलेंस बैंड। अब इसी चीज़ को हम विद द मीन्स ऑफ रे डायग्राम, सॉरी, एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाएंगे। ओके। सो नाउ, इनिशियली क्या था बेटा, जब इस तरह का क्रिस्टल था, तो द बैंड डायग्राम वॉज लाइक दिस। ओके। सो दिस एनर्जी बैंड गैप वॉज अराउंड, जैसे जितना कि सिलिकॉन के लिए होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह वगैरह। सो इनिशियली क्या हो रहा था कि यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इधर जाएगा, देन इट विल लीव अ वेकेंट साइड ओवर हेयर, जिसको हम होल कहते हैं। एंड फिर वो होल जो है हमारा चार्ज कंडक्शन में जो है हमारी हेल्प करेगा। होल किस तरह से कंडक्ट करता है वो हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब ये इम्प्योरिटी डालने से क्या चेंज आया है, इम्प्योरिटी डालने से एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर में ये चेंज आया है कि जो एक इम्प्योरिटी की वजह से होल हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उस होल का जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। इसको हम एक्सेप्टर लेवल कह रहे हैं। ओके। सो दिस इज़ योर EV एंड दिस इज़ योर EC। सो पहले क्या हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तब होल क्रिएट होगा और कंडक्शन होगा। और इसी वजह से रूम टेम्परेचर पे हर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, इसलिए कंडक्शन उतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से हमने एक्चुअली डोपिंग की है। ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने होल डाल दिया तो ये एक्सेप्टर लेवल क्रिएट हो जाता है। तो क्या होगा, ये जो डिफरेंस है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इजीली अवेलेबल होगा रूम टेम्परेचर पे हमारे पास। और रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे जो होल है, यानी ये होल है, वो हमेशा वैलेंस बैंड में मिलेगा हमारे को, और उसके लिए अलग से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के नहीं गया है। सो वी कैन राइट दैट देयर फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर
electron to excite to EA is always available at room temperature. Okay. Therefore, each dopant atom contributes one whole. लेकिन ये होल जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है. जैसा कि प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जा रहा था तो पीछे एक होल क्रिएट हो रहा था. तो प्योर सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बट यहाँ क्या हो रहा है, ओनली नंबर ऑफ होल्स विल इंक्रीज बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इंक्रीज. ठीक है. सिंस द होल from dopant atom do not give an electron, therefore the number of holes increases but number of electrons do not increase. Okay. As a result, the number of the holes become majority charge carriers, and electrons become minority. ओके. मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इसके अंदर में आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हमने डोपेंट एटम डाला. डोपेंट एटम डालने से क्या हुआ कि उसने एल्यूमिनियम डोपेंट एटम जो था उसने प्योर एटम को रिप्लेस कर दिया क्रिस्टल में से. थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जैसे ही उसने उसको रिप्लेस किया वहाँ से क्रिस्टल से, तो उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवा दिए. बट चौथा जो इलेक्ट्रॉन था वो वहाँ पे प्रेजेंट था ही नहीं, क्रिस्टल के अंदर में था ही नहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए एल्यूमिनियम के पास, क्योंकि वो ट्राइवेलेंट है. तो उस वजह से एक परमानेंट होल क्रिएट हो जाता है एल्यूमिनियम की डोपिंग की वजह से. और इस होल को वैलेंस बैंड तक लाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, या ये कहें कि इलेक्ट्रॉन को इस वैलेंस बैंड तक जाने के लिए या इस वैलेंस बैंड के होल को इस होल को यूज़ करने के लिए चार्ज कंडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इज़ ओनली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ ईजीली अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर. एंड देयरफॉर जितनी ज़्यादा आप डोपिंग करोगे द नंबर ऑफ एटम्स विल कंट्रीब्यूट, ईच डोपेंट एटम विल कंट्रीब्यूट वन होल. तो जो आप जितनी भी डोपिंग करोगे उतने आपको होल्स मिल रहे हैं जो हमेशा रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होंगे कंडक्शन के लिए. एंड दैट इज़ हाउ योर कंडक्टिविटी इज़ इंक्रीजिंग. उसके बाद में आता है कि इसको हम पी टाइप किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि अगर आप होल्स डोपेंट एटम डाल रहे हो तो उसकी वजह से होल तो आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि वो होल किसी इलेक्ट्रॉन ने नहीं क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, वो परमानेंट डोपेंट एटम के साथ ही डेफिशिएंसी आई थी क्रिस्टल के अंदर. तो इसीलिए सिर्फ होल्स बढ़ते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, और अल्टीमेटली होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाते हैं. और इसीलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट है, इसके अंदर जो मैथमेटिकल रिलेशन रहेगा वो ये रहेगा कि प्योर में क्या होता था, इन प्योर सेमीकंडक्टर NE इक्वल टू NH होता था. ठीक है. लेकिन और वहाँ पे जो रिलेशन हमारा बनता है वो होता है NI स्क्वायर इक्वल टू NE इंटू NH, वेयर NI जो होता है हमारा वो होता है इंट्रिंसिक चार्ज करियर डेंसिटी. ओके. देन इन पी टाइप हम कह सकते हैं कि पी टाइप में क्या हो रहा है, पी टाइप में होल्स जो हैं वो कितने हैं, होल्स हैं Na प्लस NH विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Na. अब ये क्या चीज़ है, N है, Na है डोपिंग डेंसिटी कितनी है, कितने तुमने डोपेंट एटम्स डाले हैं पर यूनिट वॉल्यूम. और क्योंकि हर एटम से एक होल आता है तो जितने डोपेंट एटम डाले उतने ही होल आए होंगे. तो ये वो नंबर ऑफ होल्स हैं जो डोपिंग से आए हैं, ये जो टेम्परेचर की वजह से क्रिएट हुए थे, पर ये इनके कंपैरिजन में इज़ वेरी लार्ज, इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेटली हम Na बोल देते हैं.
इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो Ne ही रहेंगे जो टेम्परेचर की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, और ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी लेस देन Na। सही है। लेकिन क्या होता है कि ये जो चार्ज कैरियर डेंसिटी का प्रोडक्ट है ये हमेशा सेम रहता है, तो पी टाइप के लिए फॉर्मूला बन जाएगा Ni² इक्वल्स टू Na इंटू Ne। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, और यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है और होल्स मेजॉरिटी में है। सो ये हमारा पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि कैसे बन रहा है, और इसको आप वर्बली आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो या करके देखो तो आपको ये चीज़ और ईजिली समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल फैक्ट है जो यू कैन ईजिली मेमोराइज। थैंक यू।